वचन पत्र में इन्होंने 3,000 हमारी बहनों को देने का कहा था या नहीं कहा था? आदरणीय शिवराज जी भैया ने बहनों को 3,000 रुपया जैसे ही सरकार बनेगी मैं दूंगा। अब भैया तो चले गए, अब बहनों के भैया हो आप। 3,000 जब तक नहीं मिले विपक्ष को, कांग्रेस को सड़क पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मोहन, मैं आज महाकाल राजा के चरणों में वंदना समृद्धि मध्य प्रदेश की और बीजेपी अपने वचनों का पालन करे, मोदी की गारंटी का पालन करे, इसकी प्रार्थना करके आया हूं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी को उतारा और जैसे ही जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में उतर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर और नए मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव पर निशाना साधते हुए देखे जाते हैं। यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमलनाथ थे, लेकिन कई सालों बाद कमलनाथ को हटा दिया जाता है और जीतू पटवारी को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाते हुए मैदान में उतार दिया जाता है। और जिस कड़ी में देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी तमाम वर्गों को साधने के लिए कई चेहरों को कई राज्यों में उतार रही है, तो उसी कवायद में कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर कई ऐसे वर्गों को साधने के लिए कई ऐसे चेहरों को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर उतारती हुई नजर आ रही है, जिसमें से एक चेहरा जीतू पटवारी का नजर आता है, जो सीधे सीधे तौर पर तमाम पिछड़े वर्गों को साधने के लिए एक सही चेहरा नजर आते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो राजस्थान में जिस तरीके से चुनाव के दौरान घोषणा पत्र जारी किया गया था, जो वादे किए गए थे वो वादे भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर रही है, ये आरोप लगाए गए हैं। तो वैसे ही वादे मध्य प्रदेश में भी किए गए। मध्य प्रदेश में भी वचन पत्र यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाला गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वो वचन पूरे नहीं किए। ऐसा जीतू पटवारी ने बड़ा आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए भरे मंच से भारतीय जनता पार्टी को और नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव को धमकाते हुए नजर आए, यानी कि सीधी सीधी चुनौतियां वो भारतीय जनता पार्टी को देते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ यहां पर जीतू पटवारी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए जरा। जो वचन पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अब हमारे हाथों में ये बीजेपी का वचन पत्र होना चाहिए। ये बीजेपी के वचन पत्र में इन्होंने 3,000 हमारी बहनों को देने का कहा था या नहीं कहा था? आदरणीय शिवराज जी भैया ने बहनों को 3,000 रुपया जैसे ही सरकार बनेगी मैं दूंगा। अब भैया तो चले गए, अब बहनों के भैया हो आप। 3,000 जब तक नहीं मिले विपक्ष को, कांग्रेस को सड़क पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? साथियों, 3,000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं की मांग थी, 2700 रुपए बीजेपी ने कबूल किया। इसमें लिखा है 2700 रुपए पहली कैबिनेट में करना था कि नहीं करना था? जब तक नहीं करेंगे हम सड़क पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 3100 रुपए धान का दाम, हर घर को रोजगार, 2 लाख नौकरियां, 450 रुपए का सिलेंडर, ये सब शिवराज जी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि नहीं कहते थे? अब वो चले गए हैं, अब आ गए हैं महाकाल के मोहन। मैं आज महाकाल राजा के चरणों में वंदना समृद्धि मध्य प्रदेश की और बीजेपी अपने वचनों का पालन करे, मोदी की गारंटी का पालन करे, इसकी प्रार्थना करके आया हूं। और साथ ही साथ ये अंतर मन में संकल्प लेके भी आया हूं कि जब तक कांग्रेस के 51% वोट मध्य प्रदेश में नहीं होंगे, तब तक हमारे परिवार का एक एक साथी चैन से बैठेगा नहीं। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे वरिष्ठ जन, वो चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी हो, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो,
हमारे पीसीसी के आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, आदरणीय सिंह राहुल भैया, अजय भैया, या हमारे परिवार के वो सब साथी जो वरिष्ठ जन है, जिनने कांग्रेस के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, देश के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वरिष्ठों के सम्मान के साथ हम युवाओं का संकल्प है, हमारा दायित्व है, हम सब परिवार के लोग घर घर जाकर कांग्रेस के आइडियोलॉजी को हर अंतर मन में बसाए, प्रेम की, प्यार की। क्या है कांग्रेस की आइडियोलॉजी? कांग्रेस की आइडियोलॉजी है जो प्राचीन भारत की आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी है जो भारतवर्ष के आम नागरिक की आइडियोलॉजी है, भगवान राम, कृष्ण और पैगंबर की आइडियोलॉजी है। क्या है वो? उसमें इंसानियत की रक्षा की बात होती है, वसुदेव कुटुंब की बात होती है, प्राणी मात्र का, भगवान का प्राणी मात्र का की रक्षा की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत, सबको एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ त्याग करने की भावना ही भारत की भावना है। और यही आइडियोलॉजी सर्वधर्म समभाव की कांग्रेस पार्टी की है। हम सब मिलकर जरूर हम हारे हैं, मुझे पता है कि हताशा और निराशा भी आम कांग्रेस के कार्यकर्ता में है, पर मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जितना तगड़ा झटका लगता है उतनी बड़ी सफलता मिलती है। हमारे सामने चुनौती है लोकसभा के चुनाव की, हमारे सामने चुनौती है भारतीय जनता पार्टी का जो 25 साल का कुशासन था, उसके बाद भी वो 15-18 साल का कुशासन था, उसके बाद भी वो जीत गई, इससे जनता को आभास कराने की। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, किसी प्रकार से डरने की और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में जीत और हार हो सकती है, पर सत्ता और विपक्ष भी होता है। विपक्ष में रहकर हम सेवा कैसे करें, इस भावना को अंतर मन में ये एहसास हमें होना चाहिए कि हम प्रदेश की समृद्धि के लिए सकारात्मक विपक्ष चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का 2 दिन पहले फोन आया कि नरेंद्र तोमर जी विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले हैं, तो क्यों नहीं उनको आप निर्विरोध कर दें। हमने पहल की, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इस भावना को विधायकों की सहमति से पूर्ण की कि हाँ, निर्विरोध करते हैं। मैं मानता हूं ये हमारा पहला कदम है सकारात्मक विपक्ष का। आशा करते हैं आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर मध्य प्रदेश की विधानसभा से हटाई गई और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई गई। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई, इसका हम स्वागत करते हैं। पर एक था जिनने आजादी के नायक आदरणीय महात्मा गांधी, जिनकी तस्वीर लगी थी। एक थे बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माण करने में सबसे बड़े प्रेरणा थे, और एक थे जिन्होंने भारत का निर्माण किया, भारत की आजादी के लिए कई सालों तक जेल में गए। अगर तीनों तस्वीर लगती तो क्या भारतीय जनता पार्टी को हो जाता। आप अटल बिहारी वाजपेयी की उस भावना को, जिन्होंने संसद में नेहरू जी की तस्वीर न देखकर अपनी बात पूरे देश के सामने रखी और फिर नेहरू जी की तस्वीर लगाई, क्या आज की भारतीय जनता पार्टी नफरत से इतनी भर गई है कि अटल बिहारी वाजपेयी को उस भावना की भी कद्र नहीं करती? मैं मानता हूं इसकी पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने निंदा करनी चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इनने तस्वीर लगाई। पर हम स्वागत करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, इन्होंने तस्वीर वहां पर लगाई। मैं मानता हूं हम सब परिवार के लोग इनकी नफरत और घृणा की राजनीति के खिलाफ खड़े होंगे। अब जीतू पटवारी को आपने सुना, अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर आए हैं और ये भी कहते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में कई कार्यकर्ता फिर से सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे, वो भी 1 महीने बाद, अगर भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ऐसे ही गुमराह किया। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी अगर ये वादे पूरे नहीं किए गए तो लगातार वो यहाँ पर इसका विरोध करते रहेंगे, जैसे कि अभी से
उन्होंने शुरुआत कर दी है। मोहन सिंह यादव पर आरोप लगाए गए कि राजनीति में आते ही ऐसे बड़े बड़े फैसले उन्होंने सुनाए जो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के खिलाफ नजर आई, यानी कि यहाँ पर पिछड़े वर्गों को सीधे सीधे तौर पर नकारते हुए नजर आए। अब देखना होगा जीतू पटवारी के आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर क्या जवाब देती हुई नजर आती है। मोहन सिंह यादव क्या कुछ यहाँ पर बयान देते हुए नजर आते हैं, क्या कुछ कहना है जीतू पटवारी के इस बयान को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और बाकी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।